हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आत्मनिर्भर क्लासेस में। हमारा चल रहा है 10th क्लास का कोर्स, जिसमें आपने पहले वाली वीडियो देखी होगी जिसमें अपन ने 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 के 2 क्वेश्चन हम कर चुके थे। आज हम देखेंगे क्वेश्चन 1 का थर्ड क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, इसमें आप देखेंगे कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंधों की सत्यता की जाँच कीजिए। यानी कि हमें ये जो बहुपद दिया गया है या फिर एक समीकरण दी गई है द्विघात समीकरण, इसके आपको शून्य ज्ञात करने हैं। और शून्य ज्ञात करने के लिए आप सभी जानते हैं कि हमें क्या करना पड़ता है, गुणनखंड करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम इसके गुणनखंड करेंगे। तो दोस्तों, गुणनखंड करने का तरीका क्या रहता है हमारा, ये जो बीच वाली जो संख्या होती है यानी कि x वाला जो पद होता है, आप देखेंगे इसका व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। तो ये जो bx वाला पद होता है इसको हम तोड़ते हैं। तो यहाँ पे bx वाला पद कौन सा है, x है। आप इसको तोड़ेंगे तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक बनाना है आपको और उसका गुणा किसके बराबर आना चाहिए, 6 और 2 के, यानी कि 6 दूना 12। तो यहाँ पे मैं इसको तोड़ रहा हूँ। तो 6x² माइनस का 4x और प्लस का 3x, यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे कि माइनस का 4x प्लस का 3x, इसको जब आप हल करोगे तो आपको वापस से क्या मिलेगा, माइनस का x। ये 6x² यहाँ पे एज इट इज है और पीछे से -2 में यहाँ पे एज इट इज लिख रहा हूँ। और इन दोनों का गुणा देखिए, 4 और 3, 4 किया 12 और माइनस का 12 आएगा, जो कि 6 दूना 12 इनके गुणा के बराबर है। इस प्रकार से आपको इनके गुणनखंड करने हैं। उसके बाद देखिए कि आपकी 4 पद बनेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसमें से आपको आगे वाले 2 पदों में से कोई चीज जो भी कॉमन आ रहा है वो कॉमन लेना है और फिर पीछे वाले 2 पदों में से जो कॉमन आता है वो कॉमन लेना है। तो आप देखेंगे कि 6x² माइनस 4x में से क्या कॉमन आएगा, तो 2 का भाग इसमें भी जाएगा, 2 का इसमें भी जाएगा, तो 2 और x आपको दोनों में देखने को मिल रहा है, तो 2x कॉमन आएगा यहाँ से। आप इसमें भाग देंगे, 2 तिया 6 और x² में से x कॉमन आ चुका है, तो 1x यहाँ पे आपके पास बचेगा, माइनस 4 में आप भाग दोगे 2 का, तो ये 2 दूना 4 और x कॉमन आ चुका है। तो आप देखेंगे कि ब्रैकेट में जो संख्या बनी है वो बना है 3x माइनस 2। आगे वाले ब्रैकेट में भी हमें सेम संख्या बनानी है, इसलिए हम प्लस का 1 कॉमन लेंगे, क्योंकि इन दोनों में कुछ और कॉमन नहीं है। तो आप देखेंगे 1 कॉमन लेने पर वो की वही संख्या यहाँ पे बन जाती है। तो 3x माइनस 2 का मैंने यहाँ पे 3x माइनस 2 लिख दिया। अब आप देखिए कि 3x माइनस 2 इस वाले ब्रैकेट में भी है और 3x माइनस 2 इस वाले ब्रैकेट में भी है। यहाँ पे अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम बनते हैं, एक जैसे बनते हैं, मतलब हमारा सवाल सही है, हम सही सवाल कर रहे हैं। और अगर सेम नहीं बनते, इसका मतलब आपने गुणनखंड करने में कुछ गलती करी है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे दोनों ब्रैकेट एक जैसे बनने चाहिए। अब क्या करना होता है दोस्तों, एक बार हमें ब्रैकेट वाली संख्या लिखनी होती है। तो ब्रैकेट में क्या है, 3x माइनस 2, और एक बार ब्रैकेट के बाहर वाली संख्या लिखनी होती है। तो बताइए ब्रैकेट के बाहर क्या है, एक तो 2x है और प्लस 1 है, तो हम ये लिखेंगे 2x प्लस 1। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है आपको, ये जो 2 ब्रैकेट आए हैं इनको अलग अलग 0 के बराबर रखना है। किस प्रकार से, देखिए, तो 3x माइनस 2 जो है इसको मैं 0 के बराबर रखूंगा, और इधर क्या है आपके पास 2x प्लस 1, इसको भी मैं 0 के बराबर रखूंगा। अब क्या करना है, x का मान निकालना है, सिंपल है। तो आप देखेंगे कि -2 को उधर पहुंचाओगे तो +2, तो x का मान कितना हो जाएगा, ये 3x के इंटू में है तो इधर किस में जाएगा, बटे में, तो x का मान यहाँ से 2/3 आया। और इसी प्रकार से जब आप इधर निकालोगे तो प्लस का मान उधर जाएगा -1 और x बराबर -1, और ये 2 किधर जाएगा, बटे में, यानी कि -1/2। यानी कि ये जो आपके पास 2 मान आए ये आपके शून्यकों के मान है, जिनको हमें अल्फा मानना है। यानी कि एक शून्य को आप अल्फा मानोगे और एक शून्य को आप क्या मानोगे, बीटा मानोगे, 1/2। ठीक है। अब ये हमने इस प्रकार से क्यों माना, क्योंकि आपको प्रश्न में दिया हुआ है कि शून्य ज्ञात करने और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंधों की जांच करनी है। तो यहाँ पे मैं आपके संबंध लिख रहा हूं, शून्यक व गुणांकों के मध्य संबंध। तो 2 संबंध होते हैं। पहला जो संबंध होता है वो क्या होता है, शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। और जो दूसरा संबंध होता है वो क्या होता है, शून्यकों का गुणन, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अब आप कहेंगे कि सर अल्फा और बीटा का मान तो हम
ज्ञात कर चुके हैं, लेकिन ये जो ए बी और सी है इनके मान हम कहाँ से देखेंगे? तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, ए बी सी क्या होते हैं? गुणांक होते हैं। क्या होते हैं? गुणांक होते हैं। अब गुणांक कहाँ से आएंगे? तो ये मैंने यहाँ पे समीकरण का व्यापक रूप लिखा हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि ये जो आपके पास द्विघात समीकरण आपको दी गई है 6x² माइनस एक्स प्लस 2, इसको आपको इससे तुलना करना है। तो आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है? ए। तो यहाँ पे देखिए ए की जगह क्या लिखा हुआ है? 6 लिखा हुआ है, यानी कि ए बराबर आएगा आपके पास 6। इसी प्रकार से आप देखेंगे बी की जगह कितना लिखा हुआ है? तो आप देखेंगे एक्स के गुणा में जो है वो बी का मान है। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक्स के गुणा में क्या है? माइनस, और कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब हम क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। और आपको हमेशा मान चिन्हों के साथ लेने हैं, तो b बराबर हम लेंगे -1। और जो बी एक्स यानी कि एक्स वाले पद के बाद जो भी होता है वो होता है अचर पद का मान। तो यहाँ पे आप देखिए एक्स वाले पद के बाद क्या है? -2 है, यानी कि c का मान क्या है? -2। ये एक बात ध्यान रखिए कि ए बी और सी के मान हमें चिन्हों के साथ में लेने हैं, ठीक है? अगर माइनस आ गई है तो आपको माइनस लगाना है। अब यहाँ पे हम अल्फा बीटा और बी और ए का मान रख देंगे। तो बताइए अल्फा और बीटा का मान हमने क्या देखा? अल्फा का मान आपने निकाला 2/3 और प्लस बीटा का मान क्या निकाला? -1/2। तो यहाँ पे मैं कोष्टक में लिख रहा हूँ -1/2 बराबर। अब आप देखिए ये माइनस सबसे पहले मैं यहाँ पे उतारूंगा, तो ये सूत्र का माइनस है। उसके बाद में मान रखूंगा किसका? बी का। तो बताइए बी का मान कितना है? यहाँ से बी का मान है आपका -1। तो फिर से -1 जब मैं लिखूंगा तो इसको ब्रैकेट में बंद करना पड़ेगा, और बटे में क्या है? ए है। तो ए का मान कितना है? यहाँ पे आप देखेंगे 6। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब जब हम इसको थोड़ा सा हल करते हैं तो 2/3 प्लस -1 इसमें बदल जाता है माइनस में, और यहाँ से आप उतार लेंगे 1/2। अब क्या करेंगे? बटे वाली संख्या को हल करने के लिए हम क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा। 3 दूना 6, 2 दूना 4, माइनस 2 तिया 6 और 3 एकम 3। यहाँ से आप देखेंगे 4 में से 3 गया तो फिर से कितना आया? 1/6। और इधर भी देखिए माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ रहा है यहाँ पे? 1/6। तो क्या आपका एलएचएस और आरएचएस बराबर आया? तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल हमारा एलएचएस और आरएचएस बराबर आया। इसका मतलब क्या होता है कि ये संबंध यहाँ पे सत्य है। इसी प्रकार से आपको अल्फा इंटू बीटा चेक करना है, तो अल्फा का मान आप कहेंगे कितना रखेंगे? 2/3 इंटू बीटा का मान कितना रखेंगे? -1/2। ठीक है, और बराबर सी का मान देखिए, सी का मान कितना है? -2। तो यहाँ पे हम रखेंगे -2 बटे ए का मान कितना है? ए का मान है कितना? 6। आप यहाँ पे देखेंगे एलएचएस में कि ये 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर से क्या बचा? -1 बटे में क्या बचा? 3 बराबर 2/6 को आप काटेंगे तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6, यानी कि आरएचएस में बचा -1/3। क्या दोनों बराबर हैं? बिल्कुल बराबर है। तो एलएचएस बराबर आरएचएस, दोनों संबंध सत्य है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि संबंध सत्य है, और ये सवाल आपका यहाँ पे खत्म होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 जो कि आपको दिया हुआ है x² - 15 बराबर 0। इसके भी हमें क्या करने? शून्य निकालने और संबंधों की जांच करनी है। तो सबसे पहले हम व्यापक रूप से क्या करेंगे? तुलना कर लेते हैं। तो आप देखेंगे ax², तो क्या x² वाला पद आपको यहाँ पे दिख रहा है? तो आप कहेंगे कि जी सर यहाँ पे x² वाला पद मौजूद है। उसके बाद देखेंगे प्लस bx, तो क्या आपको यहाँ पे bx वाला पद दिख रहा है कोई? तो आप कहेंगे सर x वाला पद यहाँ पे नहीं है, यानी कि x वाला पद हमको नहीं दिया गया। और प्लस c, तो आप देखेंगे कि अचर पद आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो अचर के रूप में आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? 15 दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे जो b वाला पद है वो इस प्रकार से लिखा हुआ है 0x। आप मान सकते हैं कि यहाँ पे b का मान कितना होगा? 0। जोन सा पद आपको नहीं मिले इसका मतलब उसका मान यहाँ पे क्या होगा? 0। तो अगर मैं यहाँ पे पहले abc के मान लिखूं गुणांकों, यानी कि अगर मैं गुणांक के मान लिखता हूं तो a बराबर, a क्या होता है? x² का गुणांक। आप देखिए तो x² का गुणांक यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं लिखा हुआ, उसका मतलब क्या मानते हैं? 1। b, क्या यहाँ पे x वाला पद मौजूद है? नहीं मौजूद है, तो इसका मतलब हम b का मान कितना लेंगे? 0 लेंगे। और c, तो क्या अचर पद यहाँ पे मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है। और अचर पद का मान जो हम लेंगे वो चिन्ह के साथ लेंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे 15 के आगे क्या लगा हुआ है? माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या मान लेंगे? -15 लेंगे। ठीक है, अब आप देखेंगे गुणांक हम लिख चुके हैं। इसके बाद हम शून्य निकाल लेते हैं। तो एक बार और मैं यहाँ पे बहुपद को लिखूंगा x² - 15 बराबर 0।
अब आप इसका जो है गुणनखंड कैसे करेंगे, तो इसमें आपको डायरेक्टली एक स्टेप फॉलो करनी होती है कि जो एक्स स्क्वायर है उसका मान आप निकाल लीजिए। एक्स स्क्वायर का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को यहीं पे छोड़ेंगे और माइनस के 15 का पक्षांतरण कर देंगे, तो ये किस में चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर प्लस 15। और अगर आपको एक्स का मान निकालना है तो क्या ले लेंगे हम, दोनों पदों में, दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर जब हम वर्गमूल लेते हैं तो क्या होता है, दोनों तरफ अंडर रूट लग जाएगा, यानी कि इधर आ जाएगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर बराबर इधर आ जाएगा अंडर रूट में 15। और यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर को बाहर करेंगे तो ये एक्स में बदल जाएगा, और जब भी इसका अंडर रूट हम लेते हैं यानी कि 15 का वर्गमूल लोगे तो ये प्लस और माइनस दोनों में आएगा। तो आपके पास x का मान आ चुका है प्लस माइनस अंडर रूट 15। दो मान में इनको अलग अलग लिखना पड़ेगा, एक बार हम लिखेंगे प्लस का रूट 15 और एक बार हम लिखेंगे माइनस का रूट 15। ठीक है, तो ये एक नियम होता है कि बहुपद की जितनी घात होती है उतने बहुपद के क्या निकलते हैं, शून्य निकलते हैं। तो आप देखेंगे ये बहुपद हमारा 2 घात का बहुपद था, इसलिए बहुपद के शून्य कितने निकले, 2 निकले। शून्य आपके पास निकल चुके हैं, तो एक शून्य को आप क्या मानेंगे, अल्फा मानेंगे, और एक शून्य को क्या मानेंगे आप, बीटा मानेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, संबंधों की सत्यता की जांच करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं सत्यता की जांच। सत्यता की जांच में पहला संबंध हम देख चुके हैं, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। क्या हमारे पास सभी के मान उपस्थित हैं, तो अल्फा का मान हमारे पास है, बीटा का मान भी है, बी और ए के मान भी हमारे पास है। तो अल्फा का मान अब बताइए प्लस का 15 और फिर प्लस बीटा का मान क्या है, माइनस का रूट 15 बराबर माइनस बी का मान आप देखेंगे कितना होता है, 0 हमने लिखा है यहाँ पे, और ए का मान कितना है, 1। यहाँ पे आप देखोगे प्लस का रूट 15 और प्लस माइनस माइनस एक जैसी संख्या में से जब घटती है तो यहाँ पे आ जाएगा 0, और आप इधर देखोगे 0 के बटे में कुछ भी हो तो 0। LHS बराबर RHS यहाँ पे प्रूफ होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे दूसरा संबंध जो कि क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। अल्फा का मान कितना है, अंडर रूट का 15 इंटू बीटा का मान भी कितना है, अंडर रूट का 15 लेकिन माइनस में, और बराबर सी का मान आप बताएंगे कितना है, -15, और ए का मान कितना है, 1। तो आप देखेंगे यहाँ से आपके पास कितना है, -15। क्या इधर -15 आ रहा है, रूट वाली संख्या का जब एक जैसी संख्याओं का गुणा होता है तो अंडर रूट हट जाता है, तो 15 आएगा, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, यहाँ भी आपके दोनों पक्ष बराबर आ चुके हैं। इसका मतलब संबंध सत्यापित है। ओके।